भटक रही हूँ उसका छोटा सा बच्चा लेके, और 1.5 साल से पेट से लगा के यहाँ तक का मेरे बच्चे को मैंने 1.5 साल का अकेले ने कर दिया है सर। तो मेरा भी यही कहना है कि मुझे भी सचिन रघुवंशी से न्याय चाहिए, आप लोगों से भी यही कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। इसके घर वाले की सबकी प्लानिंग थी कि बच्चा अपन कैसे भी करके इससे प्यार मोहब्बत से या फिर कैसे भी करके इससे बच्चा ले लेते हैं और इसका चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तूने इस्तेमाल करा और तूने मुझे बच्चा पेट में बच्चा लेके तूने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं जिद नहीं करूँगी तो क्या करूँगी सर? मैं जिद ही कर सकती हूँ ना। बोले कि 10-15 लाख रुपए ले ले और ख़त्म कर वो लेके, तो तेरी ज़िंदगी जी। तो बेटा तो उसको चाहिए था ना, तो उसने सोचा कि शायद इसी को मैं मोहरा बना के बच्चा पैदा कर लूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज न्यूज़ 18 पर मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाली हूं जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। एक तरफ देखिए राजा का परिवार है जो राजा के लिए न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक महिला सामने आई जो अपने लिए न्याय मांग रही है। और किससे? राजा के परिवार से, राजा के भाई सचिन रघुवंशी से। जी हाँ, एक महिला जो सामने आई जिसका यह कहना है कि वो सचिन रघुवंशी के साथ फिजिकल रिलेशन में थी, उसकी लिव इन पार्टनर थी, कई सालों से सचिन के साथ वो रह रही थी। इतना ही नहीं, उसका यह भी दावा है कि सचिन रघुवंशी का बेटा जो 1.5 साल का हो चुका है वो उसके पास है, यानी कि उन दोनों का फिजिकल रिलेशन था जिसकी वजह से उस महिला का बेटा हुआ और वो अब 1.5 साल का हो चुका है, जिसका पालन पोषण वो महिला अकेले कर रही है। और उस महिला ने ये दावा किया कि सचिन ने फिजिकल रिलेशन बनाए और उसके बाद उस महिला को छोड़कर चला गया। और अब वो महिला सामने आकर ये कह रही है कि राजा के लिए न्याय मांगने का नाटक कर रहा है परिवार। न्याय मुझे चाहिए, इंसाफ मुझे चाहिए। उस महिला का यह कहना है कि जो सचिन है उसने पहले यह बताया था कि वो तलाकशुदा है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि सचिन तो पहले से शादीशुदा है और सचिन की 2 बेटियां भी हैं। इस महिला की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। दावा यह भी कि साल 2024 में सचिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, डीएनए टेस्ट भी हुआ और जिसमें यह क्लियर हो गया कि उसका जो 1.5 साल का बेटा है वो सचिन से ही है। लेकिन 1 महीने कुछ दिन की जेल काटने के बाद जमानत पर सचिन बाहर आ गया और अब ये महिला मीडिया के सामने आकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो सचिन का परिवार है वो ये कह रहा है कि बच्चा हमें दे दो, हम इसका पालन पोषण कर देंगे। 10 से 15 लाख रुपए उसे देने की बात की गई कि हम तुम्हें 10-15 लाख रुपए देते हैं और इस केस को यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन उस महिला का ये कहना है कि मैं कोई जानवर नहीं हूं कि मुझे छिपा कर रखा जाए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को नाम चाहिए। मैंने 1.5 साल तक इस बच्चे का पालन पोषण अकेले किया है। जब ये बच्चा मेरे पेट में 8 महीने का था तब से ही सचिन का आना जाना कम हो गया था और तब से लेकर अब तक इस बच्चे का पालन पोषण मैं कर रही हूँ। हाँ, कभी कभी छुप छिपाकर सचिन की तरफ से कुछ पैसों की मदद कर दी जाती है, लेकिन उसका ये कहना है कि मैं छिपाकर क्यों रखूं, मेरा इस्तेमाल क्यों किया गया। ये बड़ा दावा इस महिला की तरफ से किया जा रहा है जो कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये महिला ये कह रही है कि जो परिवार राजा के लिए न्याय मांग रहा है, राजा को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय इंसाफ मुझे भी मिलना चाहिए। मेरा जो 1.5 साल का बच्चा है जो सचिन से है उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। इस महिला का ये कहना है कि परिवार के लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि सचिन जेल में रहकर आया है। 1 महीने से ज्यादा जेल में रहा है सचिन इसी केस में। कोर्ट में यह मामला चल रहा है। इस महिला की तरफ से यह भी दावा किया गया। इस महिला का यह भी कहना है कि मेरे पास सब चैट्स हैं, कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं कि किस तरीके से मेंटल टॉर्चर मेरे साथ सचिन ने किया है। गालियां दी गई, मारपीट की गई। जब सचिन का बच्चा मेरे पेट में था उस वक्त पर भी मुझे मारा गया, मुझ पर हाथ उठाया गया, बहुत गलत तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया। और वो सारी चैट्स, रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो सब इस महिला के पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं। ये दावा इस महिला की तरफ से किया जा रहा है। सर, राजा हत्याकांड में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि राजा की फैमिली पूरी मिलके राजा के लिए न्याय मांगने के लिए आप लोगों से बोल रहे हैं कि हमें न्याय दिलवाएं। सबसे उनका यही कहना है कि हमें न्याय चाहिए राजा के लिए। तो सर, मैं भी पीड़िता हूँ, मेरे पास भी सचिन रघुवंशी का लड़का है
और सचिन रघुवंशी मेरे साथ में रहा है, हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता रखा इसने मेरे साथ में, और फिर बाद में मुझे छोड़ दिया है। आज मैं दर दर के भटक रही हूँ उसका छोटा सा बच्चा लेके, और 1.5 साल से पेट से लगा के यहाँ तक का मेरे बच्चे को मैंने 1.5 साल का अकेली ने कर दिया है सर। तो मेरा भी यही कहना है कि मुझे भी सचिन रघुवंशी से न्याय चाहिए, आप लोगों से भी यही कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। कब से आप रिलेशन में थे और कहाँ? सर 2022 से सचिन मेरे साथ में था। आज मेरा बच्चा 1.5 साल का हो चुका है, और यानी कि ये समझो कि लड़का होने के 3 महीने तक सचिन साथ में रहा था मेरा। इसने आना जाना तो बंद कर ही दिया था, बच्चा पेट में था, 8 महीने पेट में था मेरा बच्चा, तभी इसने आना जाना मेरे घर पे बंद कर दिया था अपने फैमिली के चक्कर में। यानी कि ऑलरेडी उसके घर में जो उसकी वाइफ बेटी हुई है ना, उसके चक्कर में उसने मेरे पास में आना जाना बंद कर दिया था। तो जब से ही मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, अकेली ही परेशान हो रही हूँ मैं। क्या आपको पहले से पता था कि ये शादीशुदा है? नहीं सर, मुझे पहले से पता होता तो फिर मैं ऐसे मतलब 2 बच्चे के बाप के पास में क्यों जाती। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो चल रही है उसमें बच्चे को खरीदने की बात की। हाँ सर, वो उसकी पहली पत्नी जो है घर में बैठी है, जो बात मेरे से छुपाई गई है कि उसकी ऑलरेडी औरत है और उसने ये चीज़ मेरे से छुपाई है, तो वो औरत का कहना ये है कि बच्चा मुझे दे दे। यानी कि इसकी सचिन की प्लानिंग थी, इसके घर वाले की सबकी प्लानिंग थी कि बच्चा अपन कैसे भी करके इससे प्यार मोहब्बत से या फिर कैसे भी करके इससे बच्चा ले लेते हैं और इसका चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उनका कहना ये है। तो उनने प्लानिंग तो सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से करी थी। टॉर्चर परेशान तो उसने मुझे इतना करा है ना कि उसके हर एक रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी ना तो ये समझो कि आपके खुद मतलब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए, एक औरत का मतलब पूरा वजूद हिल जाए। आपको धमकाया? हाँ, मतलब बहुत गंदी गाली भी बकी है और मारपीट तो इसने बहुत बार करी है। ये तो मैं जानती हूँ कि इसने मेरे साथ में कितनी बार, बच्चा पेट में था तब भी, यानी कि मैं जिद करती थी। उसका कहना ये पड़ रहा था, अभी उसने ये बोला है 1 सेंटर में जो हम लोग का मतलब बयान हुए थे ना, तो उसमें बयान में सचिन ने बोला है कि वो मुझे ज़बरदस्ती बुलाती थी। तो मैं ज़बरदस्ती सर क्यों करती थी उससे कि भैया तूने इस्तेमाल करा और तूने मुझे बच्चा पेट में बच्चा लेके तूने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं जिद नहीं करूँगी तो क्या करूँगी सर, मैं जिद ही कर सकती हूँ ना। हाँ? क्या कीमत लगाई थी बच्चे की? सर बच्चे की कीमत तो इनने 10 से 15 लाख रुपए तो थाने पे, इनने महिला थाने पे बोल दिया था। इसकी फैमिली ने आके सबने बोले कि 10-15 लाख रुपए ले ले और ख़त्म कर वो लेके, तो तेरी ज़िंदगी जी, ऐसा। तो इन लोग का ये कहना था, तो मैंने मना कर दिया कि भैया क्या मैं बाजारू औरत हूँ क्या जो तुमने सोच रखी है। बच्चा पैदा करके यानी कि सारी तकलीफ़ें मैं देख रही हूँ अकेली, पेट से लगा के आज बच्चे को 1.5 साल का अकेली मैंने खुद ने करा है। सचिन कहीं से कहीं तक पैसे कौड़ी से इसने सपोर्ट करा, यानी कि छुप के सपोर्ट करना चाहिए ना, इसने वो किया है। बाकी इसका कहना, क्या प्रकरण आपका कोर्ट में चल रहा है क्या? हाँ सर, कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, पर सचिन मतलब जेल गया है। मतलब मैंने FIR पे वो जेल भी गया है, 1 महीने 11 दिन वो जेल भी रह के आया है। इसके बाद में इसने हाई कोर्ट से जमानत ले ली, और जमानत लेने के बाद में इसने एक बार भी कोशिश नहीं करी कि मैं बच्चे से मिल लूँ, जाके देख लूँ कि मेरा बच्चा कैसा है, किस हालत में है, तो एक बार मैं जाके देख लूँ। तो इसने कहीं से कहता कि इसका बाप का फर्ज निभाए ही नहीं। सचिन के अभी 2 बेटियां हैं कि बेटा बेटी है? सर इसके 2 बेटियां हैं ना, 2 बेटियां। इसने मेरे से झूठ बोला कि 1 बेटी है, और बाद में मुझे पता चला इसी की औरत ने बताया कि मेरी 2 बेटी है, ऐसा। तो इसलिए बेटा चाहते हैं अभी? हाँ, तो बेटा तो उसको चाहिए था ना, तो उसने सोचा कि शायद इसी को मैं मोहरा बना के बच्चा पैदा कर लूँ। ठीक है, हाँ, ऐसा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और ये जो महिला जिसने ये बड़ी बात सचिन को लेकर कही है, आपका क्या इस पर रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।